फाइनली लेक्चरार कैडर का पेपर आ गया। अब लास्ट दिनों के अंदर क्या पढ़ना है, क्या चीजें मुझे पक्का पढ़ के जानी है। मैं आपको कुछ लिस्ट दे रहा हूं, आप चेकलिस्ट बना लेना, इसको टिक कर देना। इसके बिना पेपर में बैठना नहीं है। वो क्या क्या चीजें हैं मैं सारी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूं। मेरा नाम चेतन है, 26 साल से इसी टीचिंग में हूं। बहुत सारे ऐसे जो आज गवर्नमेंट टीचर पे बहुत अच्छा कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप उनसे भी सुनोगे वो सेम बात बोलते हैं, सर ने जो स्ट्रेटेजी दे दिया, जो चीजें बता दी, सेम टू सेम वो अनुभव सर का पेपर में लेके जाओ, पेपर क्रैक हो जाएगा। तो अनुभव आपसे शेयर करने वाला, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज कॉपी और पेन पकड़ो, अपने नोट्स बनाओ, जो चेकलिस्ट दे रहा हूं उसको आप एज इट इज फॉलो कर लेना। सो लेक्चरार कैडर के एग्जाम के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हर कोई बच्चा ये देखो ये कहता है सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। सो ई बुक मीन्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। ये एक ई इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है, यानी कि हमारी ऐप के अंदर ये बुक चलती है। और उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर। मैंने कुल मिला के 4500 क्वेश्चन ऐसे रेडी किए। देखो पेपर में आने 150 क्वेश्चन, लगभग 30 गुना क्वेश्चन होने चाहिए। यानी कि हर अगर टॉपिक उसके जैसे प्रैक्टिस करवाते हो, अगर हम थोड़े से क्वेश्चन ऐसे निकाल पाए, तो मुझे ऐसा लगा हम 4500 क्वेश्चन के आसपास निकालते हैं। इसमें पूरी 11th 12th ग्रेजुएशन और एमएससी सारी कवर कर दी हमने। अब ये आप बहुत आसानी से खत्म भी कैसे कर सकते हो, इसका पूरा स्ट्रेटेजी भी दे रहा हूं। रोज केवल आप एक बहुत मिनिमम टाइम ही पढ़ लोगे ना, तो भी इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैं पूरा टाइम के साथ आपको पूरी चेकलिस्ट दूंगा। तो यानी कि इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे करने हैं, उसके बाद मॉक पेपर्स, कौन कौन से मॉक पेपर्स लगाने आपके लिए कंपलसरी है, इसके बिना तो जाने नहीं, क्योंकि फाइनल पेपर में भी तो क्या है, मान लो आप पेपर में तैयारी करके चले जाओ और पेपर पूरा नहीं हुआ तो क्या करोगे। आपने ओएमआर फिल नहीं करके देखी तो क्या करोगे। यस। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मॉक पेपर, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके बिना तो बात बनती नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है जो पुराने क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो जाते हैं। यस। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, मैं तीनों चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ई बुक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो मैं टेस्टों के नाम दे रहा हूं। ये टेस्ट का नाम है और ये वीडियो का नाम है, राइट, जो हमारी ऐप के अंदर चलती है। तो ये मैंने सारी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी। कोई 5-7 रह गई होंगी तो अभी आने वाले दिन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सारी कंप्लीट है, लेकिन ये 11th 12th और ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक हैं। कुल मिला के 34 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। सो 34 पार्ट्स के अंदर मैंने ये सारे के सारे टॉपिक तैयार कर दिए, राइट। नाम आप देख सकते हो, आप चेकलिस्ट डाल देना, ये सारे टॉपिक आपने कवर करके जाने हैं। इसमें आपने देखा होगा मैंने प्रोबेबिलिटी को ज्यादा वेटेज दी है। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा वीडियो भी रखे हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ भी रखी है। सो 3-3 मैंने वीडियोस रखे। मुझे लगा मतलब इस हर में 40 क्वेश्चन है, लगभग ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन के आसपास है। कोई बहुत ऐसा टॉपिक था तो मैंने 50 तक गया, नहीं तो कुछ 30 तक गया। 90% टॉपिक में 40 क्वेश्चन है। सो यहाँ आपको 34 इंटू लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, लगभग 1200-1300 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही एमएससी की बुक, एमएससी की ई बुक ना मैंने सिलेबस को डिजाइन करके बनाई। जैसे मैंने 40 क्वेश्चन बनाए, 20 कैलकुलस और वेरिएशन में ले ली और फिर मैकेनिक्स में से ले ली। कुल मिला के 40 क्वेश्चन है। ये मेरा टेस्ट 1 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के टाइम आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है। फिर ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टेस्ट 2 के अंदर मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रखा है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस बार नया ऐड हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम, क्यूइंग मॉडल, तो सारी चीजें इसमें ऐड कर दी। सिंपलेक्स मेथड के भी कुछ नए क्वेश्चन इसमें डाले हैं। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो मुझे बहुत पसंद है, आपने मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी, कॉम्प्लेक्स के पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ। इंटेग्रल इक्वेशन, मार्कोव चेन्स, फिर फील्ड थ्योरी, इसमें रिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और फील्ड के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लीनियर अलजेब्रा सबसे स्कोरिंग है, अगर मैं कहूँ तो मतलब इसके क्वेश्चन तो टक 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 हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग भी बड़े हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा जो सबसे ज्यादा लेक्चर आर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी का पार्ट। इसमें टेस्ट 8, इसमें 11th 12th वाला सारा रख दिया ग्रेजुएशन तक। फिर मार्कov, इनइक्वालिटीज, इन सबसे लेके एस्टिमेटर तक। फिर ये भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस से लेके सारे मॉडल तक, डिजाइनिंग तक। तो इसमें देखो मैंने 50 क्वेश्चन रखे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है यार तो इसलिए थोड़े ज्यादा रखे। और उसके बाद टपोलॉजिकल स्पेसिस और सारे एडवांस, ये आसान टॉपिक है, दिस इज इजी टॉपिक। इसमें सब में से एक एक क्वेश्चन ही बनता है। और फिर एक और एक्स्ट्रा रखा है रिंग आइडियल्स, एक एक्स्ट्रा भी टेस्ट आपको मिलने वाला है, राइट। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे 46 टेस्ट मैंने आपके ई बुक के रखे हैं सारे। तो कुल मिला के 46 टेस्ट आपके बन जाएंगे। पहले 45 रखे थे, फिर मुझे लगा यार एक और एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो वो भी हमने एड ऑन कर दिया है। अब बात करूंगा मॉक पेपर्स की। जो हमारे मॉक पेपर्स है ना, अगर आपने पहले चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लिए सारे, अब आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन थी, या तो पहले पीवाईक्यूज भी कर सकते हो,
मुझे लगा यार मॉक पेपर, कितने मॉक पेपर होने चाहिए, यहाँ पे मैंने रखे हैं 5, मैंने फुल लेंथ के रखे हैं पेपर, ये वाले। फिर मैंने रखे 5 एमएससी पार्ट के, 5 ग्रेजुएशन के, 5 11 12 के, और 3 और रखे हैं 150 नंबर वाले, जिसमें 11 12 और ग्रेजुएशन। काफी क्वेश्चन बन गए। तो अब आपको देने कब कब है, पूरा शेड्यूल भी मैंने रखा। जो फर्स्ट मॉक पेपर है ना, ये वाला आप दे तो कभी भी सकते हो। इसके 75 क्वेश्चन की डिस्कशन मैं करने वाला हूँ सितंबर 1 को, और अगले 75 की सितंबर 2 को। रोज मैंने सोचा 75-70 क्वेश्चन आप एक ही दिन में दे दोगे, मैं 2 दिन में डिस्कशन करूंगा इसकी। साथ में आपको हर अल्टरनेटिव डे पे, यानी कि आपको देखो पढ़ना कितना पड़ रहा है। पहले तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट कर रहे थे, एक टॉपिक वाइज टेस्ट में 40 क्वेश्चन, मतलब आप 40 मिनट करने में लगाओगे, थोड़ा उसके रिवाइव करोगे, सोल्यूशन देखोगे, 1 आवर 1.5 आवर में एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। अगर आप इसको 46 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, लगभग 70 आवर्स के अंदर एक बच्चा कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकता है। अगर आप एक दिन में आइडली 7-8 घंटे तो पेपर के दिन या 10 घंटे पढ़ते हो, तो आप 7 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, रात-रात पूरा पढ़ लेते हैं, सुबह बैठे शाम तक उठेंगे, वो 5 से 6 दिन के अंदर ये सारी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इसको 5-7 दिन के अंदर खत्म कर लेते हो, तो फिर आपके पास उतना टाइम बचेगा मॉक पेपर ज्यादा करने के लिए। तो ये रोज मॉक पेपर्स आपको मिलेंगे, राइट। सो एक दिन ये वाला जो मैंने फुल लिया उसकी डिस्कशन करूंगा, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे के रखूंगा, राइट। ये वाले इसमें एक एमएससी का, एक ग्रेजुएशन का, एक 11 12 का, ताकि रोज ये मिलने आपको शुरू हो जाएंगे, राइट। इसके साथ साथ आपको 3 पेपर ये अलग से डाल के रख दूंगा, आप कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स, यस, हमारे पास 2 लेक्चर आर के रखे हैं और सारे मेरिटोरियस के, ये इंपॉर्टेंट है। लगभग देखो 1000 के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं। रिपीटेड भी निकाल लोगे तो 800 के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इनमें से ऐसा नहीं होगा भी रिपीट नहीं होंगे, पक्का रिपीट होंगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पक्का से रिपीट होते ही हैं, चाहे वो आप मान सकते हो 10 हो, 20 हो, कितना भी, वो आपका लक है। लेकिन अगर आप मेरे इस शेड्यूल को फॉलो कर लेते हो तो आप भी ये बात समझ चुके हो, इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं है। लास्ट समय में चाहिए होता है यार कुछ ऐसा मिल जाए, मैंने पेपर भर दिया, एंड मोमेंट में मुझे जो चीज पक्की करके जानी है, इससे बढ़िया गिफ्ट आपको मिल नहीं सकता है। तो मेरा पूरा अनुभव जीवन का मैंने इसमें डाल दिया है। करना क्या है, नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर बात करिए और तुरंत अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करें। गुड। और ये जो बोनस है, ये वाले लेक्चर्स, ये तो हम आपको ये फ्री मिल जाएंगे, बाकी सबके कुछ पैसे रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत कंफर्टेबल प्राइस रखा है, जो आप देके मेरे साथ पूरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो। याद रखना है, जीवन में कामयाब वही होते हैं जो एंड मोमेंट तक फाइट करते रहते हैं। सो आपको फाइट करने के लिए मैंने मौका दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दिया, इस अपॉर्चुनिटी को बनाइए। मिलते हैं मेरे लाइव डिस्कशंस के अंदर।